पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि शनिवार को मध्य प्रदेश के रतलाम दौरे पर रहे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं हैं। यहां कांग्रेस के नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए नहीं, अपने अपने बेटों के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना, तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है। इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। तो रतलाम पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम शिवराज की भी जमकर तारीफ की और कहा, यहां की बहनों को जब भी याद आती है, मामा की याद आती है। मामा ने बहनों को लखपति बना दिया है। हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं। उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। इधर दुर्ग में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को घेरा। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन 2-3 किलो गालियां खाता हूं। यह मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। यहां की सरकार ने आपको ठगने का काम किया। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है
तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है, इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए, कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई। आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है, क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है। कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं। इधर इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने खरसिया में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने आदिवासी समाज को नजरअंदाज किया है। वहीं किसानों के लिए भी राहुल गांधी ने यहां बड़ा बयान दिया और कहा कि आने वाले समय में धान की कीमत में इजाफा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा शब्द, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ। नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ। किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ। जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ। किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ। सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अच्छा भैया, एक और बात बताओ, आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है? 2,500 मिलता है। 2,500 मिल रहा है मार्केट में आजकल। 2,500 मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है? 2,640। यह आपने हमसे मांगा? आपने कहा कि हमें 2,640 चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक हमने कर दिया, बिना पूछे। किसी किसान ने नहीं पूछा। हमने कहा 2,500 कम है, 2,640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों, यह 3,000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए यह बढ़ता जाएगा। और इधर बालाघाट जिले के कटंगी में कांग्रेस ने विशाल जनसभा का आज आयोजन किया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। खड़गे के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जनसभा में मौजूद रहे और इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा तो उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। यह सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है।
चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा हाथ जीतेगा। और बालाघाट के कटंगी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, चाहे कितने मोदी आ जाएं, चाहे जितने शाह आ जाएं। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है। चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा हाथ जीतेगा। इधर बालाघाट के कटंगी में अपने कल के छत्तीसगढ़ दौरे का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह कहा कि जांच एजेंसियों के छापों के जरिए कांग्रेस को डराने की लगातार मोदी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। मैं कल छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा और पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए। इधर डिंडौरी के शाहपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह मनरेगा को यूपीए सरकार का खंडहर बताते थे और आज इसी के सहारे अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन का प्लान मोदी सरकार का नहीं बल्कि इसे कांग्रेस लेकर आई थी। आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस ने काम किया। खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में भी ये लोग शामिल नहीं थे। ऐसे लोगों को, उनके बातों को कभी उस झांसे में नहीं, जो दिल से आपका काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो आदिवासियों को हक दिलाया, दलितों को हक दिलाया, क्या लोगों को दिलाया? अरे लोगों को देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा। और इधर कोंडागांव विधानसभा और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में नाम आने पर बघेल ने यह कहा कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। हाँ, मतलब ये है कि मुझे बदनाम करने के लिए वो हर प्रकार का करना अपना रही है। जनता जानती है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और ये बदनाम करने को कोई विश्वास इन पे नहीं करेगा। उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, उनको हमेशा धोखा देते रहे, लेकिन हमारी गारंटी पे लोगों को भरोसा है। और इधर कटंगी में सीएम शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित किया और मुडवारा प्रत्याशी संदीप जायसवाल के समर्थन में यहां वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जोरदार निशाना साधा।
इनके लिए अनेक सुविधाएं तो छीन ली थी कमलनाथ कहीं कह रहे थे मेरा पाप क्या था, मेरी सरकार गिरा दी। तुम्हारा पाप बताता हूं कमलनाथ जी, किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे प्रधानमंत्री जी को। कितने पाप बताऊं, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी ये तुम्हारा पाप था और तुम्हारे पाप के बोझ से तुम्हारी सरकार गिरी थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तेजी से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल प्रचार प्रसार और सभा में जुटे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अशोकनगर में आम सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। कहते हैं कि उनका मोहब्बत का दुकान है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर दौरे पर रहे। उन्होंने श्योपुर विधानसभा 1 और विजयपुर विधानसभा 2 से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सभा में जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मित्रों, शिवराज जी ने ये 18 साल के अंदर बंटा धार जो छोड़कर गए थे, वो बीमारू मध्य प्रदेश को बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गेहूं और चावल की खरीदी और इरिगेशन का रकबा बढ़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस 9 वर्ष के अंदर 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय भिंड दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गोहद में बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य के पक्ष में सभा को संबोधित किया, लोगों से लाल सिंह आर्य को जिताने की अपील की। इसके बाद रक्षा मंत्री खनेता धाम से रथ में सवार होकर मेहगांव विधानसभा पहुंचे और राकेश शुक्ला के लिए प्रचार किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने इशारों में राकेश शुक्ला को जिताने पर उन्हें मंत्री बनाने की भी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है करती है। रक्षा मंत्री ने अटेर और बरहोई में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रथ सभा की और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। हमारे राकेश शुक्ला जी एक अच्छे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनकी केंद्र में भी इनकी पहचान है। एक बार 2 बार विधायक रह चुके हैं। आप समझ लीजिए, तीसरी बार भेजेंगे तो क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। इधर कबीरधाम जिले के कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र की पीएम आवास योजना और नल जल योजना फ्लॉप रही। लेकिन हम आए हैं कहने के लिए, भाजपा आएगी 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री का आवास उपलब्ध करवाएगी। हर घर नल आरओ का पानी 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर नल दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए भी पैसा आया था। छत्तीसगढ़ का पैसा एक कांग्रेसी डकार गए। नल से जल मिला नहीं, देंगे भी नहीं। हम आएंगे, हम देंगे। भाजपा आएगी, भाजपा के। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव के डोंगर गांव विधानसभा भी वो पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ प्रदेश में अराजकता को बढ़ाया, विकास के नाम पर जनता को छला है। सीएम योगी ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की।
कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कारण बनी है। 5 वर्ष पहले जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ वासियों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, कांग्रेस ने उसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया। आज उसी का परिणाम है कि विकास से कोसों दूर लगातार छत्तीसगढ़ जाता रहा है। गरीब के अधिकार को डकैती डालने का काम करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करता है। वह किसी राक्षस से कम नहीं है और उस राक्षस को हटाने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए। एक ही इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार के लिए मस्तूरी पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। मस्तूरी में केजरीवाल ने दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा की और वोट की अपील की। क्योंकि जनता खुश है हमसे, हमारे काम से खुश है। उसके बाद पंजाब में जनता ने इनको जिताया, मान साहब को मुख्यमंत्री बना दिया और पूरे देश के अंदर बात फैल रही है कि यार एक ही पार्टी है पूरे देश में जो हमारा तकदीर बदल सकती है। तो आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, हम 10 साल हो गए देश में 2 राज्यों में पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हम ऐसे ही नुक्कड़ पे जाते हैं। कभी देखा 2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हो? आपका मुख्यमंत्री कभी वोट मांगने आया? 2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हैं। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।